हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। ये हमारा समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने ए बी वस्तु को रखा गया है। इस वस्तु से बहुत सारे किरणें होकर समतल दर्पण में पड़ती है, लेकिन हम दो किरणों को ही दिखाएंगे ताकि इंटरसेक्ट होके प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो एक किरणें जिस पथ से आपतित हो रही है उसी पथ से भी परावर्तित हो रही है, और दूसरी जो किरणें हैं जो दर्पण के मिड पॉइंट पे पड़ रही है, ये जितने एंगल से आपतित हो रही है उतने ही एंगल से परावर्तित भी हो रही है। यानी जितना एंगल यहाँ पे आई बनेगा उतने ही एंगल आर बनेगा। इन दोनों किरणों को जब पीछे की ओर मिलाएंगे तो ए डैश और बी डैश प्राप्त होगा, जो कि हमारा प्रतिबिंब है। ए बी जो वस्तु है इसकी दूरी यू से मेजर करते हैं, और जो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है यानी कि जो छाया है उसकी दूरी को हम लोग भी से मेजर करते हैं। प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होता है। मान लेते हैं इस दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यह प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि दायां का बायां और बायां का दाहिना प्रतीत होता है। वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दोगुनी होती है, यानी समतल दर्पण के सामने अगर कोई मूवमेंट किया जाए तो वो अपनी चाल से दोगुनी चाल में प्रतीत होती है। पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण का आधा लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है, यानी कि h/2। यानी अगर आपको पूरा शरीर दर्पण में देखना है तो अपने हाइट का आधा लंबाई का दर्पण होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।